हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी पर तलवारें, तोपें, बंदूकें तानी जा रही हैं। हर जगह पर अमेरिका में जो है वो हेयरिंग्स हो रही हैं, इंडिया में बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। बूम अप्स आ रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली लोग पैसे लगाते जा रहे हैं, डर भी रहे हैं, फियर भी है, ग्रीड भी है। एक्चुअली दोस्तों होने क्या वाला है, रिसेंटली पाकिस्तान से भी एक न्यूज़ यही आ रही है कि मतलब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो हम क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया में भी हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से वहाँ पर भी एक जो है वो बिल पड़ा हुआ है जो कि असेंबली में आना है और वहाँ पर बातें होनी है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये सब कुछ क्यों हो रहा है, नंबर वन। दूसरा ये कि पाकिस्तान में क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है या नहीं, इंडिया में हो सकती है या नहीं, मतलब ये एक्चुअली सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो करना क्या चाह रही हैं। ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। फवाद चौधरी रिवील्स द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान। भाई वो मतलब वो फ्यूचर थोड़ा डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या होगा। आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये फवाद चौधरी की बात नहीं है, लेकिन अब कोई भी नहीं कर सकता, ये लोग खुद करेंगे। मैं आपको प्रूव करके आगे थोड़ा दिखाऊंगा बिटकॉइन के लिए क्या कुछ हो चुका है, गोल्ड के लिए क्या कुछ हो चुका है। मैं हिस्ट्री से प्रूव करूंगा चीजें। आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी पूरी नॉलेज हासिल करने के लिए, ताकि आपके अंदर जो फियर है दोस्तों वो मतलब रिलीज हो जाए। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग मैं भी कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक। पूरी इंडेक्सेस में आपको यहां पर दिखाऊंगा। ये थोड़ा यहां पर देख लें। द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी हैज इंडिकेटेड दैट पाकिस्तान डज नॉट प्लान टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी एनी टाइम सून। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हाई कोर्ट का, पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट है जिसका डिसीजन पड़ा हुआ है, जो कि मतलब ये यहां पर बता रहा है। याहू फाइनेंस का ये आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये है कि वाइल क्रिप्टो ट्रेडिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली इलीगल इन पाकिस्तान अंडर करंट रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द एसबीपी इन 2018, अ बैन इज इन प्लेस फॉर दोज फर्म्स इट रेगुलेट्स दैट आर डीलिंग इन क्रिप्टो। अब बात यह है कि उनके लिए बैन है, बाकी आपके पास अगर एसेट्स पड़े हुए हैं, आपके वॉलेट्स में पड़े हुए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, हाई कोर्ट ने हमें यह भी बताया है कि भाई आप जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। नंबर टू दोस्तों, आप माइनिंग भी कर सकते हैं। ये चीज यहां से मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। उसके बाद ये एक मतलब बंदा है वकार जक्का चैलेंजेस फवाद चौधरी टू डिबेट ऑन क्रिप्टो करेंसी। ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझसे जो है ना वो डिबेट करें। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझसे भी डिबेट करें आप, ठीक है। कोई भी कह सकता है। आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप भी कह सकते हैं। फवाद चौधरी को क्या पता कि यार क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होती क्या है या फिर इसके फायदे क्या हैं। इफ दे डोंट नो कि ये एक्चुअली है क्या या किस तरह काम करती है या इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इनको चाहिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, जो ब्लॉकचेन को समझते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं, और फिर उनके साथ बिठाएं इकोनॉमिस्ट को, फिर डिसाइड करें कि एक्चुअली करना क्या है। अब यहां पर ये हो गया है कि ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट्स के, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, जितने भी हो सारे के सारे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उनको ये भी नहीं पता कि ये काम किस तरह से करती है। नंबर टू ये कि दोस्तों इनको ये भी नहीं पता कि पूरी जो इकोनॉमी है एक दिन इसको चेंज होना है, ये चेंज होती जाएगी, आप इसको नहीं रोक सकते। Famous TV celebrity and a strong advocate of cryptocurrency Waqar Zaka challenged Minister for Information and Broadcasting Fawad Chaudhry to an open debate on cryptocurrency. To clarify, Fawad Chaudhry earlier announced that Pakistan does not plan to legalize cryptocurrency any time soon. He made the statement due the lack of guarantee regarding digital currency. भाई अब उसके पास कोई गारंटी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अब उसको मेरा ख्याल है मैनिपुलेट किया जा रहा है उस बात को जो कि वो करना चाह रहे हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया से भी जो भी न्यूज़ निकल कर सामने आई उसको जो है ना वो मैनिपुलेट किया गया, उसको गलत करके पेश किया गया और वहां से एक फियर पैदा हुआ। यहां पर भी ये चीज है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। इमरान खान साहब जो हैं वो नया नारा लेकर आए थे कि भाई हम जो है वो यहां पर बड़ी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की तब्दीली लेकर आएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन स्टिल टुडे, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। होप है कि ये मतलब क्योंकि एक नया स्लोगन्स लेकर आए थे तो ये कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यून क्या कह रहा है, ये ट्रिब्यून है पाकिस्तान का एक लीडिंग अखबार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इनकी एक न्यूज़ है, आप टॉप पर जरा देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इज बीइंग ग्लोबलाइज्ड क्वाइट
रैपिडली स्प्रेडिंग द फास्टेस्ट इन एशिया। अब ये एशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी स्प्रेडिंग हो रही है। उसमें जो आप देख लें अगर टॉप पर, तो दोस्तों आपको वियतनाम मिलता है, फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान। थर्ड नंबर पर पाकिस्तान आ रहा है, फिर यूक्रेन आ रहा है, कीनिया आ रहा है, नाइजीरिया। लेकिन अभी कल ही की एक वीडियो में मैंने दिखाया था ग्लोबल इंडेक्स, उसमें यूक्रेन जो है वो टॉप पर था, पाकिस्तान उसमें नीचे आ रहा था, इंडिया 10th नंबर पर आ रहा था। मसला ये नहीं है, अगर इंडिया 10th नंबर पर भी आ रहा है, पाकिस्तान अगर 11th या 13th पर भी आ गया तो ये एक अच्छी बात है। दोनों कंट्रीज के अंदर यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यूथ हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़ के पीछे जाती है। दोस्तों मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि मेरी वीडियोस किस एज के लोग देख रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से भी मुझे पता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, और नॉट ओनली इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन इंटरेस्ट कमा भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लोग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो या इंडिया हो, अब यहाँ पर हम थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, हमारे पास गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, पैसे हैं नहीं, डेवलपमेंट्स होती नहीं है, और जॉब लोगों को मिलती नहीं है। घर में बैठकर पीसी खोलकर, आप अपना मोबाइल खोलकर आप कुछ पैसों से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अपना बताया था कि भाई मैंने शिबा इनू के अंदर जस्ट $1 इन्वेस्ट किया था। अब उसके बाद मैंने भाई 4-5 हज़ार 8 हज़ार डॉलर और भी बाइक जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, वो तो एक अलग चीज़। लेकिन शिबा में मैंने $1 इन्वेस्ट किया। इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। लेकिन आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, 5-10-20 हज़ार से किस बिज़नेस का जो है ना वो आप स्टार्टअप ले सकते हैं, और वो बिज़नेस आपको क्या जो है ना वो गेन दे सकता है, रिटर्न में क्या प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, ठीक है, जो कि कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप बैंक्स में जाकर अपने पैसे रखते हैं तो वो आपके पैसों से बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। आपको वो जो है ना वो 5-6% देते हैं मंथली, 5% 6%। फिर उसके बाद टैक्सेस वगैरह कट जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। पैसे आपके होते हैं, कमा कोई और रहा होता है बैंक्स में रखने की वजह से। लेकिन क्रिप्टो ने ये पॉसिबल किया है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, आपके पैसे आपके पास हैं, आप अपने वॉलेट में रखते हो, वहां पर आप देखते हो कि भाई यहां पर कितना रिस्क है, यहां पर कितना फायदा है, यहां पर कितना नुकसान हो सकता है। उसके बाद आप उसको मैनेज करते हो, आप अपने पैसे लगाते हो, और दोस्तों ज़बरदस्त, मतलब कहीं पर आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा है ईयरली, कहीं पर 60% मिल रहा है, कहीं पर 14% मिल रहा है। और ये सब कुछ हम क्यों ना करें, ठीक है। इसीलिए लोग बैंक्स से पैसे निकालकर, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या इवन अमेरिका हो, ये यहां पर लोग पैसे अपने लगा रहे हैं, और सालों के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो प्रॉफिट ले रहे हैं। लोग तो जा रहे हैं, अब क्या गवर्नमेंट्स, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट हो या इंडिया पाकिस्तान की हो, क्या रोक सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। क्यों, मैं आपको यहां पर बताता हूं। ये एक आर्टिकल है बिटकॉइनिस्ट का, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाय बिगिनिंग बिटकॉइन वुड नॉट हैपन एंड गवर्नमेंट कैंट स्टॉप इट। ये है कि गवर्नमेंट इसको स्टॉप नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये आप यहां पर दोस्तों देख लें। फ्रॉम 1933 टू 1975 द यूएस मेड इट इलीगल फॉर सिटीजन टू ओन ओवर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड टू प्रिवेंट गोल्ड हेजिंग। अब बात समझे, 1933 से लेकर 1975 तक अमेरिका ने क्या किया कि लोगों को कहा कि भाई आप अपने घरों में एक खास, मतलब जो क्वांटिटी है या आप वजन कह लें, उससे ज्यादा का गोल्ड आप अपने घरों में नहीं रख सकते, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने कहा कि भाई आप 2 तोला 4 तोला या 5 तोला सोने के अलावा अपने घर में नहीं रख सकते, बाकी आपको बैंक्स में फॉर एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसा उन्होंने लॉ बनाया। तो उसका नतीजा क्या निकला, ये नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं। इट वॉज डन टू पुश सिटीजन इंक्रीजिंगली टूवर्ड पेपर डॉलर्स दैट वर एट द टाइम लूजिंग परचेसिंग पावर। अब ये इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि डॉलर का जो परचेसिंग पावर है वो गिर रहा था, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने इस तरह की पाबंदी लगा थी। आपको शायद पता हो कि 1933 में एक पूरा वर्ल्ड रिसेशन आया था। मतलब यह है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बैठ गई थी, उसमें हालात खराब हो गए थे, डॉलर की हालत भी खराब थी। तो अमेरिका ने इस तरह का लॉ बनाया। वो लॉ बनाने के बाद एक्चुअली उसका रिटर्न क्या मिला, मतलब उसको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये है कि बैक देन द लॉ वाज डिफिकल्ट टू इन्फोर्स एंड only a few cases where gold buyers were prosecuted exist. It also serve as an example so why द सिचुएशन वुड नॉट राइज अगेन। अब यही बात है, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने घरों में कितना गोल्ड रखा हुआ है, भाई वो किसी को बताएंगे क्या? मतलब ये है कि हर घर में पुलिस जाएगी और जाकर सर्च करेगी कि किसने कितना गोल्ड रखा हुआ है। ये उस वक्त भी पॉसिबल नहीं था, इस वक्त भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रस्ट वॉलेट है, आपका मेटामास्क है, इस तरह के वॉलेट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंजेस आ गई हैं, इंटरनेट का जो वेब 3 वर्जन आ रहा है वो और भी हमें सिक्योर करेगा।
तो ये सारी चीज़ों के बाद मेरे वॉलेट में कितने पैसे फॉर एग्जांपल पड़े हुए, बिटकॉइन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, ये किसी को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलने वाला। इस तरह से नहीं रोकेंगे। दूसरी बात यहां पर जो प्रूव मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि दोस्तों, गोल्ड का तो मुकाबला था डॉलर के साथ, लोग डॉलर को बाय नहीं कर रहे थे, इसलिए गोल्ड को जो है ना उन्होंने मतलब रोक दिया। लेकिन यहां पर बिटकॉइन का ताल्लुक कोई भी डॉलर के साथ है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का नहीं है। मतलब यह कि डॉलर ही एक क्राइटेरिया, इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर डॉलर एक क्राइटेरिया है। आप अपने पैसे, जो भी इंडियन करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी है, बांग्लादेशी है, जो भी है करेंसी है, वो करेंसी की वैल्यू तो गिर ही नहीं रही, खत्म नहीं हो रही। आप उस करेंसी को ही इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में। जिस तरह आप जो है ना वो किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, फिर कपड़ों में कर दें, फिर आप लोहे में कर दें, आप सीमेंट की फैक्ट्री में कर दें, वहां से आप प्रॉफिट कमाएंगे और फिर वो उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी में, अपनी नेशनल करेंसी में। तो यहां पर भी स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर और बिजनेस के तौर पर ही क्रिप्टो करेंसी को लिया जा रहा है एज अ पेमेंट मेथड अल्टरनेटिव ऑफ आवर नेशनल करेंसीज। अभी तक क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, रोकते भी हैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इसी चीज को रोक सकते हैं। सो दिस इज वाई कि बिटकॉइन को रोकना पॉसिबल नहीं। बिटकॉइन नहीं रोक सकती दोस्तों, तो इथेरियम भी नहीं रोक सकता। अब ये किस किस को रोकेंगे? मतलब हर घर में जाएंगे, हर बंदे के वॉलेट में चेक करेंगे। आप अपना मोबाइल निकालो, फिर मोबाइल में देखेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से वॉलेट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि चेक करने वाले जो खुद पुलिस वाले होंगे या फिर ये इवन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं को नहीं पता कि ये वॉलेट्स होते क्या हैं, इनके पास फ्रेज क्या होते हैं, इनमें ये काम कैसे करते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये तो जो टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड होंगे दोस्त, उनको ही पता होगा। तो इनको क्या पता? अब बात यही है कि पाकिस्तान हो या इंडिया, अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग बोथ ऑफ दीज कंट्रीज के दोस्तों, आप एक काम करें, आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये जो फवाद चौधरी हैं या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, भाई हम सब डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई सेमिनार रखवाएं, कोई कॉन्फ्रेंस रखवाएं, किसी को भी बुला दें, वहाँ पर 4, 8, 10, 15, 50, 100 लोग वहाँ पर हम जैसे आ जाएंगे। हम प्रूव करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो यूथ है वो यहाँ पर बिजनेस कर रही है। हमारे सामने एग्जांपल्स आ चुके हैं। अब एनएफटी वर्ल्ड है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, आर्टिस्ट अपना जो आर्ट है उसको ब्लॉकचेन पर लाकर एनएफटी बनाकर बेच सकते हैं। इससे पहले ये कैसे हो सकता था? ठीक है, अब मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब इसमें जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बननी है, एनएफटीज की बननी है, इन सारी चीज़ों को ये कैसे रोक पाएंगे? सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मेरा ख्याल है कि हम सबको फियर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ पॉसिबल है, वो है रेगुलेशंस। वो मैं खुद चाहता हूं कि रेगुलेशंस हों, ठीक है, आप भी चाहते होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टैक्स लगाते हैं, 1% लगा दें, 2% लगा दें, जितना चाहे लगा दें, वो बात की बातें डिसाइड करेंगे कि कितना टैक्स लगना चाहिए प्रॉफिट पर। लेकिन अगर कोई लॉस करता है तो उसको कंपनसेशन भी होनी चाहिए, ठीक। नंबर 2। नंबर 3 दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि रेगुलेशंस होंगी तो हमसे ज्यादा टैक्स, ये जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर हम टैक्स देते हैं और ट्रांजैक्शन की फीस वगैरह भरते हैं, उनको देना पड़ेगा। तो वो अगर इंडिया से फॉर एग्जांपल बाइनेंस हो, हॉटबिट हो, कॉइनबेस हो, कोई भी हो, अगर बिजनेस कर रहा है तो इंडिया को उसका टैक्स उनको देना चाहिए, क्योंकि इंडियन लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान से अगर हो रहा है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो टैक्स देना चाहिए, उनको बाइनेंस को भी देना चाहिए, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं देना चाहिए। ये एक अलग बात है, उनको टैक्स देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, माइनिंग आप खुले दिल से कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये कभी भी नहीं रोक सकते। लास्ट में दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी फियर की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इनको रेगुलेशंस करनी चाहिए। रेगुलेशंस इसलिए भी होनी चाहिए यहां पर जितने भी स्कीम्स हैं उनको भी रोका जा सके। ये मेरा थर्ड पॉइंट है एक्चुअली, कि उनको भी रोका जा सके। फॉर एग्जांपल इथेरियम की ब्लॉकचेन पर टोकन बन रहे हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर टोकन बन रहे हैं, एवालांचे पर बन रहे हैं, कहीं पर भी बन रहे हैं, तो उनको जो है वो इन्फोर्स किया जाए, कि रेगुलेट किया जाए कि भाई आपके यहाँ जब भी कोई टोकन बनाता है तो उसकी केवाईसी वहां पर होनी चाहिए कि कौन जो है वो टोकन बना रहा है। उससे ये होगा कि उसकी केवाईसी होगी। यहाँ पर ये मतलब अनोनिमसली टोकन बनाए जाते हैं, फिर रग पुल करके जो है ना वो सारी लिक्विडिटी निकाल कर भाग जाते हैं। कम से कम इससे बचा जा सकेगा। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जो भी मैंने आपको ज़रूर दोस्तों यहाँ पर बताई हैं, समझ में भी आई होंगी, वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।